ये एक प्यार भरी मेरे जीवन की सच्ची दास्तां है, जिसने मुझे एक ऐसा शख्स दिया जिसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार था, जो मेरे दिल की गहराइयों तक गई, जिसके लिए मैं किसी और की तरफ देखता भी नहीं था। हाँ, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, जो उसी कॉलेज की स्टूडेंट थी जहाँ पर मेरे पापा पढ़ाते थे। यूँ तो मैंने उसे कई बार देखा था, लेकिन एक बार वो मेरे सपनों में आकर कुछ ऐसी यादें दे गई कि आज भी मैं उन्हीं सपनों में जीना चाहता हूँ। लेकिन मैंने इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे ये इश्क विश्क की बातें बड़ी ही अजीब लगती है। मैंने ये कभी नहीं सोचा कि आने वाले दिनों में मैं उसे इतना चाहूँगा कि मेरा दिल और दिमाग हर पल बस उसकी यादों में कैद रहेगा। कुछ दिनों बाद उसी कॉलेज का एक ग्रुप विज़िट के लिए गया। मेरे कुछ दोस्त भी उसी क्लास में पढ़ते थे, जो मुझे भी साथ लेकर गए। पहले तो मैंने बहुत मना किया, लेकिन जैसे मुझे पता चला कि वो भी आ रही है, मैं तुरंत तैयार हो गया। उन आने वाले दिनों ने मेरी सारी ज़िंदगी बदल कर रख दी। हम दोनों पूरे टूर में साथ साथ रहे और बहुत मौज मस्ती भी की, जिसे वो आज भी नहीं भुला पाई है। उसके बाद मैंने उससे कई बार फ़ोन पर बात करने की कोशिश की। कुछ ही दिनों बाद वैलेंटाइंस डे आ रहा था। मैं इस मौके को बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहता था, क्योंकि मैंने अपने कई दोस्तों को तड़पते देखा है। वे अक्सर यही कहा करते हैं कि काश मैं भी कभी कह पाता, लेकिन मैं कभी काश नहीं कहना चाहता था। इसलिए मैंने उससे अपने प्यार का इजहार कर दिया, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। मुझे पता चला कि वो किसी और को चाहती है, और वो लड़का भी उससे बहुत प्यार करता था। मैंने उसके लिए कॉलेज में गाना भी गाया था, जिसे मैं आज तक नहीं भुला पाया हूँ। वो मुझसे 1 साल बड़ी थी, लेकिन मैंने ऐसी किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं उसके प्यार में इस कदर डूब गया था कि मुझे सिर्फ और सिर्फ अब खुशी की ही तलाश थी। 2022 को मैं कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि ये साल मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत साल बन गया। कई बार सोचता हूँ कि उसका मेरे सपनों में आना और मुझे इस तरह से देखना, उसका मुझे कुछ ना कहकर भी बहुत कुछ कह जाना, ये सब कुछ संयोग तो नहीं हो सकता। बात जनवरी 2023 की है। उसका बदला हुआ नाम रिया है। रिया और मेरी मुलाकात बस में हुई थी। सिर्फ 11 दिनों तक हमने रोज़ साथ सफ़र किया, लेकिन प्यार के लिए वो 11 दिन ही काफ़ी थे। उसने जॉब छोड़ दी और हमारा मिलना केवल 5 मिनट के लिए ही हो पाता था। लेकिन मोबाइल काम आया और हम एक दूसरे के टच में रहे, और अब वो कहा करती कि हम कभी अलग नहीं हो सकते। पता नहीं मुझे ये सुनकर क्यों बहुत अच्छा लगता था। बाद में मैंने अपनी मम्मी को भी बता दिया, और वो हमारे रिश्ते के लिए भी राज़ी हो गई। लेकिन शायद हमारे नसीब में कुछ और ही था। मुझे ब्रेन ट्यूमर का अटैक पड़ा, और उसने कभी मुड़कर वापस नहीं देखा। 14 फरवरी 2023 को मैं उससे आखिरी बार मिला, और वो भी सिर्फ 5 मिनट के लिए। मैंने उसे मम्मी की 2 चूड़ी भी दी थी, पर उसके बाद ही उसने मुझे छोड़ दिया। वो फ़िलहाल आगरा में रहकर पढ़ाई कर रही है, और मैं यहाँ दिल्ली में हूँ। रिया के लिए मैंने अपने घर तक छोड़ दिया, पर सच ही कहा था किसी ने कि सच्चा प्यार नसीब वालों को ही मिलता है। मैं दुआ करता हूँ कि खुदा मुझे उससे सिर्फ एक बार मिला दे। रिया ने मुझे क्यों छोड़ा, उसने मुझे आज तक इसका रीज़न नहीं बताया। मुझे हमेशा वही बात याद आती है जब रिया रात रात भर फ़ोन पे कहती थी कि अब हम कभी अलग नहीं हो सकते। शायद मुझे अभी भी उसकी इस बात पर विश्वास है, लेकिन मुझे अब पता चल चुका था कि रिया ने मुझे क्यों छोड़ा। मानो मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। शायद ही किसी आशिक के साथ ऐसा हुआ होगा। अगर आप सभी को इससे आगे स्टोरी सुननी है तो मेरे साथ बने रहिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।